हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे प्रमुख सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसमें ना हम जानेंगे जैसे G20 के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, SCO के बारे में, और जो आसियन कंट्रीज हैं उनके सम्मेलन के बारे में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं जो भी अदर सम्मेलन रहे हैं, जैसे जो बहुत मतलब एक तरीके से जो वन लीनियर में आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको G20 के बारे में, SCO के बारे में, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल के हैं। इसीलिए हमारा इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको G20 का टॉपिक अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 मैंने लिखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर SCO के बारे में, SCO की बैठक के बारे में लिखा है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ये SCO के बाद में आसियान सम्मेलन है, तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद ना एक क्लास में बनाऊंगी, मतलब ये जब हमारा ये सम्मेलन कॉन्फ्रेंस से ये खत्म हो जाएगा ना, इसमें चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्लास बनाऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उस क्लास को भी देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी इसे बहुत अच्छा बनाने की, ताकि आपके उसमें सारे कंसेप्ट हैं, जो भी बातें ना इंपॉर्टेंट, वो सारी क्लियर हो जाएं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हमारी ये क्लास। ये चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगी। चाहे आप चंडीगढ़ PRT का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे EMRS का, DSSS का, HSSC का, HCS का, SSC, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए जरूरी रहने वाली है, क्योंकि करंट से रिलेटेड टॉपिक है और इनमें से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो हर बार ही ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। G20, ठीक है, G20 जो है हमारा यहाँ पर 30 जनवरी 2023 को भारत के G20 शेरपा, ये ना शेरपा बनाए जाते हैं एक तरीके से, तो वो कौन बने थे? अमिताभ कांत बने थे। और ना ये बहुत टाइम तक न्यूज में भी रहा था। तो ये कौन बने? अमिताभ कांत बने हैं। इन्होंने मुंबई में पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सबसे पहला जो सम्मेलन है G20 का, वो कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ना ये नहीं है कि मतलब G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि जो इंडिया है, अगर मान लो वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन अध्यक्षता हुई और काम खत्म। तो ये ना पूरे 1 साल के लिए अध्यक्षता होती है, और अलग अलग मुद्दों पर ये अध्यक्षता की जाती है। तो इसी तरीके से आपके जो G20 है, इसमें जो शेरपा है वो अमिताभ कांत हैं। इसके साथ साथ इन जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ है G20 का, वो आपके मुंबई में हुआ है। इन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है अमिताभ कांत ने। शेरपा का मतलब एक तरीके से आप हेड कह सकते हैं। इसके बाद है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष, और रामभाऊ महालागी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। तो इनके नाम भी आपको बस एक बार रीड कर लेने हैं। एक तो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, ये भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के क्या रह चुके हैं, मतलब क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ इसके उपाध्यक्ष है, जिनका नाम है रामभाऊ महालगी। इन्होंने क्या क्या? उद्घाटन समारोह की क्या की? अध्यक्षता की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्घाटन किसने किया? अमिताभ कांत ने किया। इसके बाद जो अध्यक्षता करता है, एक तरीके से जैसे आप जो स्टेज वगैरह संभालता है, अध्यक्षता करता है, वो सब काम किसने किया है? डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने और रामभाऊ महालगी ने। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष हैं, और रामभाऊ महालगी इसके उपाध्यक्ष हैं। तो इन दोनों ने इसकी अध्यक्षता की है, और अमिताभ कांत ने क्या किया? मतलब इसका उद्घाटन किया। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। अब मैंने आपको कहा ना कि इसकी बैठक अलग अलग होती है, तो अब ये किससे रिलेटेड है? आपके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और साथ साथ जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनकी बैठक कहाँ पर हुई है? कर्नाटक के बंगलुरु में हुई है। तो ये अभी आगे और भी इनसे रिलेटेड बैठक आएंगी, बट पहली बैठक पूछी जाए तो मुंबई में हुई है। इसके बाद जो गवर्नर से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, वो बैठक आपके कर्नाटक बंगलुरु में हुई है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 पर्यटन। इसके बाद ये देखो, मैंने आपको बताया ना अलग अलग है ये, तो ये वित्त मंत्रियों से रिलेटेड है। सबसे पहले वाली पहले से रिलेटेड थी,
और ये अब किससे रिलेटेड हो जाती है, आपके पर्यटन से रिलेटेड है, घूमने फिरने वाला जो विभाग होता है पर्यटन, ठीक है। तो इसमें 22 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की कौन सी तीसरी बैठक हुई है, ये श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये 22 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई, जम्मू कश्मीर में हुई है। तो पहली मुंबई में, दूसरी कर्नाटक के बेंगलुरु में, अब ये तीसरी कहाँ हो रही है, जम्मू कश्मीर में। आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर यूटी बना था, और यूटी बनने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा पहला इंटरनेशनल आयोजन किया गया है। तो आपने ये न्यूज में भी रहा था कि जो इंडिया है वो अपनी जो G20 की अध्यक्षता है वो कहाँ पर करेगा, ये जो कश्मीर में करेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो बात थी ना थोड़ी न्यूज में भी रही थी। तो 2019 में जम्मू कश्मीर क्या बना, यूनियन टेरिटरी बनता है, और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यह पहला क्या है, यहाँ का इंटरनेशनल आयोजन है। इसके बाद है G20 तहत 2 दिवसीय विज्ञान G20 सम्मेलन। अब ये जो विज्ञान वाला ये कहां पर आयोजित कराया गया, भोपाल में आयोजित करवाया गया है। आयोजन जो है विज्ञान को समाज और मतलब इसका जो थीम रहा था वो ये था कि विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। G20 के मतलब अब आपसे पूछा जाए विज्ञान वाला कहाँ हुआ, तो भोपाल में हुआ है। विज्ञान को किससे जोड़ना है, समाज से और संस्कृति से जोड़ना। अब G20 पर्यटन कार्य समूह, इसके काम क्या रहे हैं। 19 जून 2023 को G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक और सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, गोवा में हुई है, जो 22 जून तक आयोजित की गई। तो यहाँ पर ये G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक है, ये मतलब ये चौथी बैठक है। 19 जून 2023 को G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई है, ठीक है। ये 4th नंबर की बैठक थी, इसमें सभी देशों के पर्यटन मंत्री मतलब शामिल हुए थे, और ये कहाँ पर हुई, गोवा में आयोजित हुई है। इसलिए आपको ये याद रख लेना है 22 जून को आयोजित कराई गई थी। इसके बाद है केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम स्तर को संबोधित किया। तो यहाँ पर बस यही याद रख लेना किसने इसे संबोधित किया है, किशन रेड्डी ने। किशन रेड्डी ने क्या किया, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम स्तर को क्या किया है, संबोधित किया है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है 22 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई थी। ये भी मैंने आपको बताया ही था कि जम्मू कश्मीर में हुई है तीसरे नंबर वाली बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर यूनियन, ये शायद दूसरा पेज है, ये दोबारा से ऐड हो गया, ठीक है। तो वही अभी हमने पढ़ ही लिया है, ये दोबारा से ये पेज ऐड हो गया, इसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसके बाद यहां से अब यहां पर G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पेज दोबारा ऐड हो गया था तो उसे मत पढ़ना। G20 का गठन कब हुआ है, 1990 के दशक में आरंभ हुआ था ये। 1990 से मतलब 99 के दशक में इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। तो ये आपको याद रख लेनी है। भारत जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। मान लो आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता, बहुत ईजी बन जाता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर की अध्यक्षता जो है वो भारत ने की है। तो ये 18th नंबर की अध्यक्षता जो है वो इंडिया ने की है। इसको ऐसे याद रख लेना, 18 की उम्र में हमें वोटिंग राइट मिल जाता है, इसलिए हमें 18 की उम्र में क्या मिल गई, G20 की अध्यक्षता मिल गई, ठीक है। इसके बाद G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके बाद एक बार हम G20 को रिवाइज कर लेंगे कि कौन सी बैठक, कौन से नंबर की बैठक कहाँ हुई है, तो हमें ये सब अच्छे से याद भी हो जाएगा। यहां मैंने लिखा है 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में 17th G20 राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये सबसे पहले 2022 में ना, मतलब ये जो बात, ये 2022 की बात है। 15-16 नवंबर 2022 को कहां पर, इंडोनेशिया के बाली में 17th G20 राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 17वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित कराया गया था। और 18th कहां पर हुआ, इंडिया में।
तो ये भी आपको याद रख लेना है। 17 इंडोनेशिया के बाली में, 18 आपका इंडिया में। इस सम्मेलन में जो कोविड से रिलेटेड बातें हैं वो सब कही गई थी। जैसे उस समय में यूक्रेन और रशिया का वॉर बहुत हाईलाइटेड पॉइंट था, तो वो सब बातें रही थी। तो इसमें ना ये इन सब बातों पर चर्चा की गई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। G20 2023 भारत क्या है, अध्यक्ष है इसका। इसके साथ साथ नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत जी, ये G20 के नए शेरपा बने हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक क्या करेगा, G20 की अध्यक्षता करेगा। यानी कि इसके बीच में जितने भी मीटिंग्स होंगी वो कहाँ होंगी, आपके इंडिया में ही होंगी। इसके बाद है इसमें एक कमल, इसका जो लोगो था, G20 का जो लोगो है, इसमें क्या बना हुआ है, एक कमल का फूल बना हुआ है और उसमें क्या है, 7 पंखुड़ियां हैं। अब ये 7 पंखुड़ियां जो हैं वो किसे दिखाती हैं, आपके जो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दिखाती हैं। तो आपसे लोगो पूछा जा सकता है कि G20 का जो लोगो है वो क्या है, कमल है, और कमल के साथ साथ क्या है, आपके 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यानी कि 7 पंखुड़ियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 7 पंखुड़ियां किसे रिप्रेजेंट करती है, तो आप क्या टिक कर देंगे, ये मतलब आपके 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब G20 की थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो G20 2023 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम रही है। इंग्लिश में पूछा जाए तो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें भी रुचिका कंबोज जो है, जो यूएन की सदस्य बनी हुई है, जो हमारे जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं वो रखती हैं, तो उसमें भी उन्होंने ये वाली बात कह रखी थी, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर वाली। ठीक है, तो G20 थीम 2023 वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, ये क्या है, G20 की थीम रही है। ठीक है, तो उन्होंने ना कुछ मतलब चंद्रयान से रिलेटेड भी बातें उसमें कह रखी थी। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें इसमें कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक रिवाइज करने से ना हमें सारी चीजें ना एकदम सीरीज में याद हो जाती हैं, सब कुछ हमारे माइंड में मैसअप नहीं होता ऐसे। तो मैंने आपको बताया था पहली बैठक कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है, और इसके जो शेरपा हैं अमिताभ कांत हैं, उन्होंने क्या की है, इसकी मतलब उद्घाटन किया है। अध्यक्षता किसने की थी, 2 लोग थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, विनय सहस्त्रबुद्धे और रामभाऊ महालगी। एक अध्यक्ष हैं और दूसरे उपाध्यक्ष हैं सांस्कृतिक संबंध परिषद के। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद हो गया यहाँ पर आपको, पहला पॉइंट मुंबई वाला। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब सेकेंड पॉइंट पैसे से रिलेटेड आएगी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर से और आपके सेंट्रल बैंक से। ऐसे याद रखो, मान लो उद्घाटन कर दिया तो अब हमें किसकी नीड है, पैसों की नीड होगी। पैसों की नीड है तो हमने सारी मीटिंग कहां पर करा दी, कर्नाटक बंगलुरु में करा दी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक। ठीक है, तो ये कहां पर हुई है, आपकी तीसरी बैठक थी, ये जम्मू कश्मीर में हुई है। इंटरनेशनल लेवल की पहली बैठक थी जो जम्मू कश्मीर में आयोजित कराई गई। पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक हुई थी ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 दिवसीय जो विज्ञान सम्मेलन था वो कहां पर मनाया गया, भोपाल में। ये मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो G20 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का हुआ, भोपाल में आयोजित हुआ था। इसकी जो थीम थी वो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना था। इसके बाद में यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो पर्यटन कार्य समूह की अगली बैठक होती है, चौथी बैठक जो हुई है वो कहाँ पर आयोजित कराई गई है, गोवा में आयोजित कराई गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये बस जी किशन रेड्डी ने इसके प्रथम स्तर को संबोधित किया था, इतना याद रख लेना है। इसके बाद ये दोबारा से हमारा पेज ऐड हो गया था तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना था। अब मैंने इसमें कुछ आपको फैक्ट पॉइंट बताए थे कि G20 का जो गठन है वो 1999 के दशक के अंत में हुआ था। भारत जो है एक अवधि के लिए 18 नंबर का जो G20 है उसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ पिछली बार जो G20 की अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया ने की थी और वो 17 नंबर का सम्मेलन था। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो अब हम क्या है, भारत अध्यक्ष है। नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत, तो इसके क्या बने हैं, शेरपा बने हैं। भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक क्या करेगा, G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके साथ साथ इसमें किसकी बात थी, G20 के लोगों की बात थी, जिसमें कमल था और साथ साथ क्या थी, 7 पंखुड़ियां थी। ये 7 पंखुड़ियां किसे दिखा रही थी, आपके 7 कॉन्टिनेंट्स को दिखा रही थी। अब G20 2023 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो G20 को आप अच्छे से लर्न कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके हो सकते हैं। इसके बाद है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, SCO हम इसे बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कह सकते हैं, SCO बोल सकते हैं, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, ये वर्ष 2022 में, यानी कि पिछली बार की बात कर रहा है 2022 की। तो SCO की जो 2022 की अध्यक्षता है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। वहीं पर यह घोषणा की गई थी कि SCO 2023 की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 में कहाँ हुई, उज्बेकिस्तान में SCO की अध्यक्षता समरकंद में हुई है, और यहीं पर हमारे भारत को SCO की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत को SCO के परिषद की अध्यक्षता सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए दी गई है। तो भारत इस साल क्या कर रहा है, 2023 में, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारत जो है वो 2023 में G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, साथ साथ SCO की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं SCO सितंबर तक इसकी अध्यक्षता करेंगे हम, ठीक है, यानी कि सितंबर तक जितनी भी मीटिंग्स होती हैं SCO की वो कहाँ पर आयोजित होंगी, हमारे इंडिया में होंगी। भारत ऐसा पहली बार भारत को मौका मिला है कि भारत जो है वो पहली बार SCO की अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले भारत ने SCO की अध्यक्षता नहीं की है। इसके बाद है SCO अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो 2 से 5 मार्च 2023 तक केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया है। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो आयोजन है वो किसके द्वारा हुआ, असम के गुवाहाटी में SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ है, और ये किसके द्वारा किया गया, जो आयुष मंत्रालय है, मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहां पर आयोजन किया, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया है, ठीक है, 2 से 5 मार्च तक। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, इसकी बैठक कहां पर हुई, इसका आयोजन कहां पर हुआ, आपके जो मतलब असम के गुवाहाटी में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है SCO संगठन स्टार्टअप फॉर्म 2023, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय में न्यू दिल्ली में पहली बार भौतिक रूप से SCO स्टार्टअप फॉर्म का आयोजन किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है SCO संगठन स्टार्टअप फॉर्म 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये आपके दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये किसके द्वारा किया गया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। स्टार्टअप वगैरह जो ये है ना, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है, स्टार्टअप वगैरह कर लिया, तो ये उद्योग वाला किस में आएगा, वाणिज्य में आएगा, ठीक है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कराया, इसका आयोजन कराया है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था असम के गुवाहाटी में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है जो पारंपरिक चिकित्सा से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड एक्सपो का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जाता है। इसके बाद स्टार्टअप वाला हमने पढ़ा है, ये नई दिल्ली में होता है और ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ होती है, तो यहाँ पर बस मैं लिखा है ये गोवा में होगी। तो SCO के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है ये 4 से 5 मई 2023 को भारत ने गोवा में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने SCO के साथ द्विपक्षीय बैठक की, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है हमारा। जो विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री आप सभी को पता है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद हैं, और 4 से 5 मई को भारत ने गोवा में, कहां पर की, गोवा में, ठीक है, SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। तो विदेश मंत्री तो नॉर्मल सी बात है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे यहाँ पर। तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर क्या की, इनके साथ में 2 पक्ष की क्या की है, बैठक की है, तो इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में भारत SCO की अध्यक्षता कर रहा है। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं, तो इसका थीम है सिक्योर SCO, ठीक है, तो ये याद रखना है। और G20 का जो थीम मैंने आपको बताया था वो वसुदेव कुटुंबकम है। आप कहीं भी गए होंगे या आपने कभी भी देखा होगा ना, तो आपको उस लोगों के ऊपर बना हुआ दिखाई देगा वसुदेव कुटुंबकम। टीवी में भी आप देखते होंगे तब भी दिखाई देगा कि वसुदेव कुटुंबकम, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो SCO हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ये SCO वाला।
एससीओ, पिछली बार एससीओ पूछा जा सकता है कि कहां पर हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और ये घोषणा की गई थी यहां पर, तो भारत अब इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके साथ साथ सितंबर 2023 तक भारत एससीओ की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। भारत ऐसा पहली बार कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर चिकित्सा से रिलेटेड बड़ा एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया, असम के गुवाहाटी में किया गया। स्टार्टअप वाला कहां पर हुआ है, तो स्टार्टअप वाला न्यू दिल्ली में हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन वाला है, फॉरेन मिनिस्टर की बैठक कहां पर हुई है, ये आपके गोवा में हुई है, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके डॉक्टर जयशंकर प्रसाद भी इसमें मौजूद रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पर 2023 में भारत क्या कर रहा है, एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं, तो इसकी थीम आपके यहाँ पर सिक्योर एससीओ है, तो इसलिए ना ये आपका जरूरी हो जाता है। तो यहाँ तक हम एससीओ के बारे में और साथ साथ आपके G20 के बारे में कंप्लीट जान चुके हैं। ये ना आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अब आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो रिमेनिंग रह जाएंगे, इंटरनेशनल बहुत सारे रहते हैं, तो मैंने बस 2-3 ही ऐड किए इसमें। अभी आपके बहुत सारे सम्मेलन बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराने वाली हूँ। ये थोड़े लेंथी थे तो इसलिए मैंने सोचा कि बस एक क्लास में इसको कवर करा देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी, उसमें जितने भी वन लीनियर टाइप में रहेंगे सम्मेलन वो सारे मैं आपको बता दूंगी, और जिसमें आपको थ्योरी बतानी होगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ आसियान सम्मेलन के बारे में। तो 42 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो ये भी जरूरी आपका इंपॉर्टेंट है। 9 से 11 मई 2023 तक आपका 42वें नंबर का आसियान कहां पर हुआ है, इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की है, और या इनका कोई शहर है लाबुआन बाजो, यहां पर इसकी अध्यक्षता की गई है। ये भी मई के महीने में हुआ है, ठीक है। इसके महासचिव पूछे जा सकते हैं, तो इसके महासचिव कौन है, डॉक्टर काओ किम हॉर्न है। ऐसे याद रखना, आसियान वाले क्या करते हैं, हाँ हॉर्न बजा रहे थे, तो आसियान शिखर सम्मेलन वालों के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, किम हॉर्न है, ठीक है। काओ किम हॉर्न, काओ काओ करते रहते हैं, तो काओ किम हॉर्न क्या है, इसके महासचिव हैं। इसके बाद अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं, तो आपके आसियान सम्मेलन में जो थीम रहा था उसका जो थीम है वो है एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आसियान के सदस्य पूर्वी तिमोर को, मतलब अभी इसमें 10 ब्लॉक्स थे तो उसमें एक न्यू ब्लॉक को ऐड करने की बात कही गई है। तो आसियान के सदस्य पूर्वी तिमोर मतलब एक तरीके का आप कंट्रीज ही कह सकते हैं, तो इसको भी ब्लॉक के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति जताई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है आपका, इसीलिए बस मैंने ये इसमें इतने ही पॉइंट थे, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आसियान सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है, कौन से नंबर का है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसमें कितने सदस्य हैं, तो बस यही याद रखना जरूरी होता है। तो इसकी अध्यक्षता कब हुई है, मतलब 9 से 11 मई 2023 को। कौन से नंबर का है, 42 नंबर का है। कहां पर हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। इसके जो महासचिव हैं वो काओ 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 करते हैं, तो काओ किम हॉर्न है। थीम इसका क्या है, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये सारा का सारा करा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसको रीड कर लेना अच्छे से। और हाँ, बाकी जो भी PDF वगैरह रहती है ना जो मैंने नहीं भेजी, अब मैं जो कल तक वाली PDF है वो टेलीग्राम पर शेयर करने वाली हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा और अपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो, बट ये वाली PDF आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। तो जो पीछे वाली जो PDF है ना वो मैं सेंड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मैंने एक पूरी टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो कर लेना वहां से, ठीक है। तो नहीं तो मैं इस कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, आपके जो ये सीरीज है वो पूरी हो गई है। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना नहीं भूले प्लीज़। जल्दी से मेरे ना 5000 सब्सक्राइबर करवा दो। अभी मतलब मुझे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में भी, और मेरे पास मतलब मैं बहुत टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर तो आप कर ही सकते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना है, ठीक है। तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।